हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्निंग में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो इससे पहले हमने 5.1 एक्सरसाइज पढ़ लिया है और इंट्रोडक्शन क्लास भी हो गई है। अगर आपने नहीं किया है, देखा है, तो जाके हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। आज हमें पढ़ना है 5.2 एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए फिर बिना देरी के इसे स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए फिर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें नंबर दे रखे हैं और इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 32 मल्टीप्लाई को 32 से ही करना होगा। ठीक है, तो आपने सिंपल तरीका तो बहुत बार किया होगा, जैसे 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, फिर जोड़ दिया, इसे प्लस कर दिया, 6 6 12 कैरी 1 और 8, ये आ गया 1024। ठीक है, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ इसे करने का। तो 32 और 32, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4 आ गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे। तो 2 3 जा 6 आएगा, 3 2 जा भी 6 आएगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना आया 12। 12 का 2 रख लो, ठीक है, 1 कैरी रख लो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9, 9 में 1 जोड़ लो 10। ये आ गया हमारा 1024। ठीक है, ऐसे निकल जाएगा हमारा जल्दी। अब आते हैं सेकंड नंबर 35। तो 35 का मैंने बताया था कि कैसे करना है। अगर जिसके लास्ट में 5 आता है तो 25 लिख दो लास्ट में। ठीक है, और ये जो आगे वाला नंबर है इसमें एक आगे बढ़ा दो, जैसे 3 है तो 4 बढ़ा दो, 4 3 जा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ 12 लिख दो। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये 1225 आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन पहले वाले की तरह कर लेते हैं। ठीक है, 86 और 86 मल्टीप्लाई 6 तो 6 से कर लेते हैं 36, तो 36 का 6 यहाँ लिख लेते हैं, 3 कैरी हो गया। अब 8 6 जा कितना हुआ 48, फिर 8 6 जा 48। ठीक है, इन्हें ऐड करेंगे तो 96 हो जाएगा। 96 का 6 लास्ट में लिख लेंगे और 9 को कैरी ले लेंगे। अब 8 को 8 से कर लो, 8 जा 64, 64 में 9 ऐड कर लो, तो ये हो गया 13 कैरी 1 7, तो 73 लिख लो। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये निकल गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 93। 93 भी वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, यह एक और तरीका बता देता हूँ आपको करने का। जैसे मान लो 93 है तो इसे 90 प्लस में 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसका स्क्वायर आपने ये देखा होगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसी फॉर्मूले से करेंगे। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब देखो कैसे करते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये a हो गया यानी 90 का स्क्वायर, प्लस में b यानी 3 हो गया तो 3 का स्क्वायर, प्लस में 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई में 3। अब कर लेते हैं। तो 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब इसे तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6, 6 9 जा 54 यानी 540। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं, तो 8100, फिर है 9 वन पे डाल दो, फिर 540, तो 945516 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 8, तो आ गया ये आंसर। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 71 का कर लो, 71 और 71 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 जा 1। ठीक है, और 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 7 जा 49 प्लस 1 50। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये स्क्वायर है इन सबके। ठीक है, स्क्वायर निकाला जा रहा है। 46 का निकाल लो, 46 और 46 मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36 का 6 लिख लो यहाँ पर, 3 कैरी। अब 6 4 जा कितना हुआ 24, फिर 24, तो ऐड करोगे तो ये 8 आएगा, ये 4 आएगा, 48। 8 लिख लो यहाँ और 4 कैरी ले लो। अब 4 4 जा 16 और प्लस 4, 16 और 4 कितना हुआ 20, तो यहाँ पर 20 लिख लो। बस आ गया ये आंसर।
अच्छा, इसमें हमने कैरी नहीं लिया था ना, 1 मिनट, कैरी नहीं जोड़ा हमने। तो ये 3 जो कैरी था 24 और 24 48 आ गया, और 3 प्लस भी तो करना था, तो ये 51 आ जाएगा। तो 1 आ गया और 5 कैरी बचा, तो 4 4 जा 16, 16 और 5 ये 21 आ जाएगा। तो ये होगा आंसर, ठीक है, 46 में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ट्रिक भी बता दी मैंने कैसे होगा, स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है जल्दी। तीन तरीके से बता दिया मैंने। जैसे एक तो ऐसे सिंपल तरीका होता है, वो तो सभी करते हैं, आप क्या करिए, ये ट्रिक लगाइए, ठीक है, ट्रिक लगा के हो सकता है सॉल्व। ये 5 का, ये सिर्फ 5 में ट्रिक लगेगा, ठीक है। ये जिसके लास्ट में 5 होगा वो उसी में लगेगा ये ट्रिक। और ये बता दिया, ये हमने जो पहले बताया वही होगा, ठीक है। और एक ये फॉर्मूले से होता है, ठीक है। तो 1 2 3 तरीके बता दिए मैंने, जो हम कर सकते हैं, जिससे, ठीक है, निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो चलिए फिर बी क्वेश्चन देखते हैं। बी क्वेश्चन क्या है हमारा। चलो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, यहाँ पर वन मेंबर दिया हुआ है, तो हमें ट्रिपलेट फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है एक, अगर आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन की वीडियो तो उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसे बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता क्या है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला साइड क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। ये वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। ये होता है 3 साइड। तो हाइपोटेनियस साइड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करेंगे तो हाइपोटेनियस साइड का स्क्वायर जो होता है उसके इक्वल होता है। तो इसी के बेस पे हमें क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2m, ठीक है, और m स्क्वायर माइनस में 1, और एक होता है m स्क्वायर प्लस में 1। तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो बाकी हमारे 2 निकल जाएंगे। तो चलिए फिर निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6, तो 6 का निकालते हैं। 2m इक्वल टू क्या रखेंगे, 6, हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेंगे कि 2m इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो अब m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू 6/2, और m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, यहाँ से कट गए, ठीक है। अब m की वैल्यू रख देते हैं, तो m स्क्वायर माइनस में 1 इक्वल टू क्या होगा, m की वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट। तो m की वैल्यू क्या है, 3, 3 का स्क्वायर माइनस में 1, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस में 1 इक्वल टू में 8। ये एक निकल गया, दूसरा निकालते हैं, एम स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। तो एम क्या है हमारा, 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 1 क्या हो गया हमारा, 10। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरियन पाइथागोरियन ट्रिपलेट आर 6, ठीक है। 6 नहीं होगा, 3 होगा, 3 8 एंड 10। तो ये हो गया हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक्चुअली यहाँ 3 नहीं आएगा, 3 तो हमने m की वैल्यू निकाली, यहाँ पर जो एक मेंबर दिया हुआ है वही हो जाएगा, ठीक है, 6। तो 6 8 10 ये हो गया हमारा एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमें हटानी है। ठीक है, चलिए सेकंड देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 है। तो 14 है,
तो लेट मान लेंगे 2m इक्वल टू 14, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आएगी 14 अपॉन में 2, तो क्या आएगा 7 आ जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी होगी 7, तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा 14 का स्क्वायर 196, माइनस में 1 कर देंगे, तो 196 में से माइनस करेंगे तो 195 आएगा, ठीक है। अब यहाँ रख देते हैं 14 का स्क्वायर आएगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 में एक प्लस कर देंगे तो 197, तो तीनों वैल्यू निकल गई हमारी, एक 14 हो गई 195 197, तो एक 14 हो गया, एक 195 हो गया और एक 197 हो गया, तो ये सेकंड वैल्यू निकल गई हमारी, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। चलिए तो थर्ड देख लेते हैं। तो थर्ड क्या हमारा 16 है, ठीक है। तो 16 रख लेते हैं, मान लेते हैं 2m इक्वल टू 16 है, तो m क्या होगा 16 अपॉन में 2, तो ये m आ गया हमारा 8। तो अब m की वैल्यू रख लेते हैं कि 8 का स्क्वायर माइनस में 1 यानी 64, माइनस में 1 ये 63 हो गया। अब m का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस में 1 यानी 64, प्लस में 1 ये 65 हो गया, ठीक है। तो प्राइम ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या आ जाएगा, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ जाएगा हमारा, एक हो गया हमारा 16, दूसरा होगा 63 और तीसरा हो गया 65, तो ये हमारा आ गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तीनों वैल्यू लिख दिए। आइए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन जो बचा है हमारा। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18, चौथा। तो 18 है, तो 18 रख लेते हैं, लेट मान लेते हैं 2m इक्वल टू 18, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो 18 अपॉन में 2, ठीक है। तो इसे काटेंगे तो 9 m की वैल्यू, तो रख लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर माइनस में 1 तो 81 माइनस में 1 ये आ गया 80। अब यहाँ रख लेते हैं, तो 9 का स्क्वायर प्लस में 1 तो 81 प्लस में 1 कितना हो गया 82। तो तीनों वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ठीक है, रख देते हैं आंसर में। तो पहली वैल्यू क्या थी 18, दूसरी वैल्यू क्या थी 80 और तीसरी वैल्यू क्या थी 82, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए, ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसी के साथ साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, हमारा यही चालू रहेगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।